कक्षा 12 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले वादा किया है 6 फरवरी के दिन टॉपर बनाऊंगा तो बना के ही छोड़ूंगा। ठीक है, यहां से देखिए बहुत ही बेहतरीन सा पेपर लेकर आए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी भरती रहती थी? पहलवान की, ढोलक की। एक घर की खुदाई से प्राप्त डाडी वाली मूर्ति का नाम रखा गया याचक नरेश। गाय दूध देता है, इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? गाय दूध देती है। और दुर्बिल सवैया में जो वर्णों की संख्या होती है ना, वो होती है 24। कितनी होती है? 24। रीतिकालीन जो कवि है वो हो गए भूषण। बादल राग कविता के कुल खंड है तो 6। भगत जी जो बाकी चूरन वो बालकों को मुफ्त में बांट देते थे। यहां से देख लीजिए, आप रिक्त स्थान भर दिया है मेरे जोड़ी को। भक्ति का जो जन्म ऐतिहासिक झूसी हो जाएगा। श्रृंगार काल का जाएगा आपका रीतिकाल। रीतिकाल की जो मुख्य भाषा है वह ब्रज भाषा। भागी हुई लड़कियां की रचनाकार कौन है? आलोक धनवा जी है। कविता का पहला उपकरण, तो कविता का पहला उपकरण आ जाएगा शब्द। शब्द युग्म जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये गलत छपा है। महाकाव्य जो है ना वो क्या है आपका? एक कामयानी, एक महाकाव्य है। ब्रूनो की बेटियों की रचना। ठीक है, ब्रूनो की बेटियों के कवि के रचना कौन है? इस कवि की रचना है आलोक धनवा की। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अपनी करनी पार उतरनी, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? स्वयं के परिश्रम से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। यहाँ से अपन देख सकते हैं समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू है क्लाइमैक्स। सिंधु सभ्यता की जो खुदाई में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति अब किस संग्रहालय में है? खंजूर और अंगरा में। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? आधुनिक सभ्य समाज की। यहाँ से आप सत्य सत्य बढ़िया से कंप्लीट करोगे, है ना। एसी की गर्मी किस रूप में प्रकट होती है? ग्रीष्म काल। ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अपन अच्छे से सॉल्यूशन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो लेखिका भक्ति इनके पास क्यों आई? नौकरी की खोज में आई थी। पैसे की गर्मी किस रूप में प्रकट होती है? पैसे की गर्मी अर्थात परचेसिंग पावर अनावश्यक सामान खरीदने व फिजूल खर्चों के रूप में प्रकट होती है। ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से पेड़ फूल के लदे फूल खिलते हैं? ग्रीष्म ऋतु में शीश, ठीक है, पेड़ फूलते खिलते हैं। ऋषि मुनियों ने किस तथ्य पर जोर दिया? ऋषि मुनियों ने कहा पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 2 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। ठीक है, अब ये ऋषि मुनियों की बात है, वो तो ऋषि मुनियों की सुनते रहो, लाख 2 लाख रुपए चपेट में आ जाओगे, है नहीं। ठीक है भाई, सब भगवान भाव को देखता है ना, आप तो उस पर ध्यान दो पढ़ाई पे। चलो, दीपावली पर लेखक को क्या करना पड़ता था? दीपावली पर लेखक को गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन को और सतिया बनाना पड़ता था। शीरीष के फूल पर अपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य कब होते हैं? जब नए पत्ते मिलकर, ठीक है, ढकिया घर शीरीष के फूलों को बाहर करते हैं। ठीक है, ढकिया घर कर्ब शीरीष के फूल को बाहर करते हैं, तब वहां अपना स्थान छोड़ने के लिए बेचारे मजबूर हो जाते हैं। रिपोर्टाज लेखन में क्या आवश्यक है? संबंधित घटना स्थल की यात्रा, साक्षात्कार, तथ्यों की जांच आवश्यक होती है। प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से होते हैं? तो प्रमुख जनसंचार माध्यम में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीफोन, पुस्तकें, इंटरनेट आदि। मुक्तक काव्य एवं खंड काव्य का हास्य समझाइए। इसमें हर पदार्थ की दृष्टि से स्वयं में पूर्ण स्वच्छंद होता है, कथा सूत्र में बंधन नहीं होता है, जैसे बिहारी सत्सई। यहां से देखिए हो गया, और इसके बाद में ही ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये बिंब विधान से आप क्या समझते हैं, लिखिए। लोकोक्तियां किसे कहते हैं? लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति, वक्ता के कथन जो अधिक तीव्र से तार्किक, प्रभावोत्पादक, युक्ति संगत तथा प्रमाणिक बनने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। जब किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा, ठीक है, उस विषय की चर्चा के लिए होता है, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त शब्द गुरुत्वाकर्षण वेग, ये आप सबको तकनीकी शब्द जाएंगे। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वमत राष्ट्रभाषा होती है। ये आप कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। और यदि आपको कठिन भी लग रहे हैं ना, तो आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, दूसरे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे चैनल पर जो पहले तरीके से अलग सा सिंपल बताए थे मैंने, और दूसरे चैनल भी देख सकते हैं। कोई हम ही जरूरी नहीं क्या साहब हमारे पास ही साहब तो रम खा है हम ही क्या, हमारे पास से देखोगे तभी आपको टॉपर बनोगे। कहीं से भी देखो, प्रश्न आपको समझ में आ गया, प्रश्न यहाँ है, उत्तर कहीं से भी याद कर लो। रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है? लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने कौन गए थे? हो गया। शीतल वाणी में आग होने से का क्या आशय है? रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन में ले से क्या संबंध है? ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप ये। हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको अपन यहां से समझते, पहले पेपर में देखते हैं कौन सा है। यहाँ से संदर्भ प्रसंग है, अपठित गद्यांश है ये, उसको ठीक है यहाँ से देख लीजिएगा। ये हो गया और स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से कंप्लीट कर लोगे। ये इसका अथवा हो गया है। फिराक गोरखपुरी और गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं बतानी आपको, मतलब भाव पक्ष लिखना, साहित्य में स्थान, और महादेवी वर्मा का साहित्य परिचय, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है ये क्वेश्चन नंबर 21, ये अथवा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23। टोटल 23 प्रश्न रहेंगे और ये 16वां क्वेश्चन आप पहले देखिए यहाँ से ध्यान से ना, थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हमारे ट्वेल्थ वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी ना हो। समय कम है और अब की बार 90 पार का हमारा सपना है और पूरा करके, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करिए, ठीक है। जितना बता रहा हूँ उतना कर लो। अच्छा, अब बात ये आई है कि लोग फर्जी समझेंगे, तो भैया फर्जी हो रियल हो कैसा हो पर आप याद कर लो, भरोसा रखो, ठीक है। आप थोड़ी बातों को पूरा सुनिए, है ना। तो आप बिल्कुल अच्छी तैयारी कर लो, इसके बाद में भले अलग से पढ़ लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैं आपसे हकीकत बोल रहा हूँ, ठीक है। आप 5 पेपर है, 5 पेपर वो कर लोगे ना तो बिल्कुल आपका 1 नंबर का भी रोंग नहीं जाएगा, ये भी ध्यान रखना, है ना। 1-2 नंबर का रोंग जाता है कई की चीज़ें, तो पूरी की पूरी चीज़ें आज पेपर में बता भी नहीं सकते, 1-2 चीज़ रहेगी तो इससे बेसिक नॉलेज में कवर हो जाएगी, है ना। चलिए यहाँ से देखिए, अब क्वेश्चन नंबर आपका है 17, फिराक गोरखपुरी और गोस्वामी तुलसीदास जी का। इसके बाद देखिए फिराक गोरखपुरी का यहाँ से देख लीजिए, जीवन परिचय हो गया है, ये रचनाएं हो गई उनकी, ठीक है। रचनाओं के बाद में ये आ जाएगा आपका भाव पक्ष, और ये कला पक्ष है, और ये साहित्य में स्थान है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसके बाद में इसी का अथवा है आपका तुलसीदास वाला है ये, तो ये तुलसीदास का जीवन परिचय, ये तो आपको आता नहीं है, यहाँ से रचना से लेगा, आप पूछा आपसे, तो रचनाएं हो गई। रचनाएं के बाद में भाव पक्ष हो गया है, कला पक्ष हो गया है, और ये साहित्य में स्थान हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें आपका लेखक परिचय से संबंधित प्रश्न है, तो ये आपका जीवन परिचय टाइप हो गया इसका। ये आपको लिखना ही नहीं है, सीधी सी बात है, वो तो एमपी बोर्ड में ना, ये नज़रअंदाज करते हुए अपनी रचनाएं पाइए। ये भाषा हो गई है और ये शैली हो गई है, और ये साहित्य में स्थान है, ठीक है। इसके बाद में आपका अगला देखते हैं। अब इसी के अथवा में धर्मवीर भारती का, देखिए स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये क्या है आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और कुछ नहीं है ना। तो थोड़ा सा और छोटा कर दूं, ये बात है ना। ये रचनाएं हो गई है, रचना के बाद में आएगी भाषा, फिर आएगी शैली, और ये साहित्य में स्थान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो अगला जो है आपका वो देखते हैं।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 19, कविता कोमल हृदय की चीज है। इन सबको मैं समझाऊंगा आपको, है ना, एक अलग से वीडियो आएगा जिनमें ये 3-3 नंबर और 4-4 नंबर के कवर रहेंगे। कम से कम लॉन्ग वीडियो रहेगा, घंटे भर का। ठीक है, आप उसको देख लेना, अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ये संक्षेपण की विशेषता है, यहाँ देख सकते हैं आप। हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसको देखिए आप ध्यान से। ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही बता भी दिया है पेपर में। ठीक है, हो गया इतना व्याख्या। ये व्याख्या देख लीजिए यहाँ से, हो गई इतनी। इसके बाद में ये स्क्रीनशॉट ले ला। ये क्वेश्चन नंबर 20 था आपका, ये सॉरी 21 था, है ना। तो ये यहाँ से देख सकते हैं आप। ये ठीक है भैया। तो ये यहाँ से 22वां 23वां आएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यो आगन वाला आगे आएगा आपका। 20 था वो 20, सॉरी 20वां क्वेश्चन है ये 20वां था, है ना। ये तो मैंने पहले बता भी दिया है। हो गया इतना, संदर्भ प्रसंग हो गया, ये व्याख्या हो गई। अभी जो क्वेश्चन नंबर 21 बताया था उसको देख लीजिए। ये व्याख्या। हो गया इतना। इसके बाद ये अथवा है। ये प्रसंग है और ये व्याख्या है। ठीक, इतना हो गया। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। ये बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, है ना भैया। ये हो गया।